हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, सभी कुशल होंगे। ठीक उसी तरीके से अपनी गणित की जर्नी शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो बेटा 6 या हम कह सकते हैं छठा क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिए क्या कह रहा है। और इस बार बेटा ये थोड़ा खास भी होने वाला है, इसे इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जांच की प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सभी छात्र ध्यान दें कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है बेटा। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सभी बच्चे नोट करते रहें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपने लोग प्राकृत संख्या n। n क्या होती है? n होती है, आप जानते हो प्राकृत संख्या बेटा 1 से शुरू होती है, ठीक है। 2, 3, 4, 5 इसी तरीके डॉट 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 बेटा ये 9 तक चली जाती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि क्या प्राकृत संख्या n का अगर हम मान रखें 6n का, क्या जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो आइए करके देखते हैं सभी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि n बराबर 1, ठीक है। जब हम बेटा रखेंगे, रखने पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, 6 की घात हो जाएगी बेटा, या हम कह सकते हैं पावर हो जाएगी 1, और 6 की घात आप जानते हो 6 ही होती है। अगर एक किसी भी नंबर्स के ऊपर एक घात लगा देते हैं तो वह सेम टू सेम नंबर आ जाता है। फिर उसी तरीके से अपने चूंकि n बराबर अगर 2 रख दें, n बराबर 2 रखने पर तब क्या कंडीशन होगी, n बराबर 2 रखने पर कंडीशन क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास 6n है, ठीक है, तो n का मान रख रहे हैं हम 2, तो 6 की पावर बेटा 2 हो जाएगी। तो 6 की घात जब 2 हो जाएगी तो 6 को कितनी बार लिखा जाएगा, 6 गुणा 6, ठीक है। 6 गुणा 6 इसका मतलब ये हुआ 6 छक्का 36। जरा ध्यान देते रहना सभी के सभी, यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। अब हम रखते हैं n बराबर 3 रखने पर, जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे पास 6n था वो अब हो जाएगा n का मान 3, और 6 का क्यूब सबको पता है। एक विशेष बात बेटा ये सभी याद रखें, क्या कि आपको कम से कम स्क्वायर और क्यूब 20 तक तो पक्के पक्के पता होने चाहिए सबको, क्योंकि अभी हम ऐसे कर रहे हैं। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। 6 छंग 36, 36 को बेटा जब करोगे तो आपका आ जाएगा 216। तो हर बार आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 36 आया, यहाँ 216 आ गया, ये 6 है। तो हर बार हमने कंडीशन देखी है क्या, अतः क्या हमने देखी है कि 6n, ठीक है, प्राकृत संख्या n क्या कह रहे हैं, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। आपने हर बार देखा, सभी विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, आप सभी ने देखा होगा कि हर बार क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। हर बार 0 कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब समाप्त नहीं होगी। और यही आपकी
जांच हो जाएगी। ठीक है, सभी के सभी नोट कर लें। नोट कर लिया? हो गया? ठीक।